इसके साथ जो आपका वीडियोस जो यूट्यूब है उस पर भी मैं शेयर कर दूंगी, तो वहां पे भी आपको इजी हो जाएगा। सो द फर्स्ट वन इज योर रूल्स ऑफ काउंटिंग, ठीक है। और रूल्स ऑफ काउंटिंग में आपके पास आता है परमुटेशन का कॉन्सेप्ट, कॉम्बिनेशंस एंड बाइनोमियल एक्सपेंशंस एंड सेट्स। सो द फर्स्ट चैप्टर इज योर रूल्स ऑफ काउंटिंग. So what are your rules of counting? The solution of many problems in probability may require some knowledge of elementary algebra, namely permutations, combinations, binomial expansion, and set theory. And these concepts are explained below. ठीक है, so ये सारी चीजें जो है आपकी, ये जो सारी आपकी है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल, ठीक है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये आपकी इस्तेमाल होंगी किसके लिए? बेसिकली प्रोबेबिलिटी के लिए। यानी हम ये जो काम कर रहे हैं रूल्स ऑफ काउंटिंग का, ये हम एक बेस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, ताकि आप प्रोबेबिलिटी को इजीली अंडरस्टैंड कर सके। प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट में इन तमाम चीजों का इस्तेमाल होना है। किसका? परमुटेशन का, कॉम्बिनेशन का, बाइनोमियल एक्सपेंशंस का, सेट्स का कॉन्सेप्ट, इनका इस्तेमाल होगा नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि है आपका प्रोबेबिलिटी का। सो ये कॉन्सेप्ट आपने यहाँ से अच्छे से लेके चलना है पहले चैप्टर से। So the first one is your factorial. What is factorial? The number 1, 2, 3 are called the natural numbers. तो ये तो मेरे ख्याल में जो आपके आर्ट्स के स्टूडेंट को भी पता है कि 1 से ऑनवर्ड जितने भी नंबर होते हैं they are called natural numbers. And obviously we have to multiply first few natural numbers. और हम occasionally हम क्या करते हैं कि हम पहले चंद नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे पहले 5 नेचुरल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, सो हाउ कैन आई राइट 1 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 4 multiplied by 5 is the product of the first 5 natural number. So this is the product of the first 5 natural number. This product is denoted as, अगर मैं आप चाहूँ कि ये जो इतना लंबा सारा मैंने 5 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, दिस डॉट इज रिप्रेजेंटिंग द बेसिकली द प्रोडक्ट 1, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बजाय इसके कि मैं लिखूं 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, आई कैन सिंपली रिप्रेजेंट इट बाय 5 फैक्टोरियल। दिस इज अ साइन ऑफ फैक्टोरियल। ये जो साइन मैंने इस वक्त डाला है, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क जिस तरह आपका इंग्लिश में होता है बिल्कुल उसी तरह से है। दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल साइन, ठीक है। और मैं लिख सकती हूँ फर्स्ट 5 प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स को एज 5 फैक्टोरियल। सो जब कहीं पे भी 5 फैक्टोरियल का वर्ड आ रहा है, सो व्हाट इट मीन, दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5। और चाहे हम किसी भी तरीके से लिख लें 5 फैक्टोरियल, हम 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 भी लिख सकते हैं, और 1 2 3 4 5 को भी इस तरह से भी ऑर्डर्ड भी इसको चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि 10 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, सो व्हाट डू यू मीन बाय 10 फैक्टोरियल? इट मींस कि 10 और 10 तक, यानी 10 फैक्टोरियल मींस कि 10 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सब का प्रोडक्ट है। 10 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सब का प्रोडक्ट है। मींस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सब का आपस में क्या है? प्रोडक्ट है, ठीक है। और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हम 10 से शुरू करें और बैकवर्ड चले जाएं, 10 9 8 7। तो ज्यादा जो इस्तेमाल होता है, अगर मैं कहूं कि 10 पिक्टोरियल को आप ओपन करें, सो वी ओपन इट लाइक दैट, हम इस तरह बैकवर्ड जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 10 पिक्टोरियल को मैं कहूं कि ओपन करें, सो हाउ कैन आई राइट 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 और अप टू सो ऑन 1 तक, जब तक आपका 1 नहीं आ जाता। सो इन जनरली अगर मैं जनरली रिप्रेजेंट करूं, जैसे मैंने यहाँ 5 फैक्टोरियल है, 10 फैक्टोरियल है, मैं आपसे कहूँ 3 फैक्टोरियल लिखें, जो जी बताइए जो मैं आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, व्हाट डू यू मीन बाय 3 फैक्टोरियल? नाम बताइएगा जरा, आर्ट्स के स्टूडेंट कौन कौन से हैं इस वक्त क्लास में? लाइबा यास। लाइबा जी, लाइबा 3 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे? 1 2 3। यस, या आई कैन राइट इट एज 3, बैकवर्ड चले जाएं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय बाय 1, 1। ओके, जब तक आपका 1 नहीं आ जाता। इसी तरीके से 9 फैक्टोरियल, कोई और स्टूडेंट आर्ट्स का, कौन स्टूडेंट है? लाइबा के अलावा, लाइबा यास के अलावा और कौन है क्लास में आर्ट्स का स्टूडेंट? मैम रुकैया। कौन? रुकैया जी, रुकैया 9 फैक्टोरियल को कैसे खोलेंगे?
9 multiplied by 8. Yes, 9 multiplied by 8 multiplied by 7 multiplied by 6 7. multiplied by 5 up to so on. कहाँ तक जाएगा? जब तक कि आपका 1 नहीं आ जाता. So generally अगर मैं लिखना चाहूँ तो I can write it as n factorial. और हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले क्या आ रहा है, जैसे यहाँ 9 factorial तो सबसे पहले 9 आया, इसी तरह यहाँ पे n आएगा, फिर n से एक नंबर कौन सा कम है, n-1, फिर n-2, फिर n-3, n-4 एंड अप टू सो ऑन. कब तक? जब आपका 1 नहीं आ जाता, यानी 3 2 1 1. सो अगर मैं जनरली n factorial को ओपन करूं, सो कैसे ओपन होगा n factorial? दैट इज n मल्टीप्लाई बाय दिस इज n. ठीक है, इसमें से एक कम हुआ तो क्या आ गया, n-1 लिख लिया, इसमें से दो कम हो गए तो क्या लिख लिया, n-2 अप टू सो ऑन, जब तक आपका 3 2 1 नहीं आ जाता. सो दिस इज योर जनरल फॉर्म ऑफ n फैक्टोरियल. ठीक है, एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, हम किसी भी पॉइंट के ऊपर फैक्टोरियल को स्टॉप कर सकते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका 9 फैक्टोरियल था, मुझे 9 फैक्टोरियल मुझे पता है कि आई कैन ओपन इट एज 9 फैक्टोरियल, 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड अप टू सो ऑन. यहाँ तक मैं इसको ओपन कर सकती हूँ. ठीक है, लेकिन मैं इसको कहीं पे भी स्टॉप कर सकती हूँ. जैसे 9 फैक्टोरियल को आई कैन स्टॉप एट, फैक्टोरियल का साइन नहीं डलेगा मेरे से, पता नहीं डॉट नहीं डलता, इट्स 9 फैक्टोरियल. ठीक है, हाउ कैन आई राइट 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय, आई कैन राइट इट एज 7 फैक्टोरियल. लिख सकती हूँ. ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि 7 फैक्टोरियल का क्या मतलब है. वैसे तो 9 फैक्टोरियल को 1 तक जाना चाहिए था, लेकिन मैं एट एनी पॉइंट आई कैन स्टॉप और मैं आगे फैक्टोरियल का साइन डाल सकती हूँ. लेकिन फैक्टोरियल का साइन डालना जरूरी है, ये ना हो कि आप फैक्टोरियल का साइन यहाँ ना डालें, आप लिखें 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7. नो, 9 फैक्टोरियल मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई अप टिल 1, but if you can stop at any point, you have to put factorial sign like 9 multiplied by 8 multiplied by 7 factorial. इसी तरीके से I can stop at any place. 9 multiply by, मुझे नहीं पूरा खोलना, मुझे 8 factorial तक मैं इसको ओपन कर सकती हूँ. ठीक है, I can stop it as like this, 9 multiply by 8 multiply by, मुझे 6 factorial तक ओपन करना है. ठीक है, 8 multiply by 7, I can write 6 factorial, क्योंकि मुझे पता है कि 6 फैक्टोरियल का क्या मतलब है. अगर मैं कहूँ कि 6 फैक्टोरियल को ओपन करें तो क्या होगा, इसको खोलूंगी तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो बेसिकली है तो वही. ठीक है, सो यू कैन स्टॉप एट एनी प्लेस, आप इसको स्टॉप कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट मी सॉल्व शेयर सम एग्जांपल्स ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए. अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है जो आपने याद रखना है कि 1 फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू 1. 1 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 1 के. एंड 0 फैक्टोरियल इज आल्सो इक्वल टू 1. 0 फैक्टोरियल भी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है. ठीक है, so 1 factorial is equal to 1 and 0 factorial is equal to 1. Now come toward an example 10.1. Solve the following. First of all, you have 7 factorial. So how can you open it? अगर मैं कहूँ इसको solve करें 7 factorial. So what do you mean by 7 factorial? You have to multiply up till 1. Backward चलेंगे. 7 multiply by 6, multiply by 5, multiply by 4, multiply by 3, multiply by 2, multiply by 1. Now you have a calculator with you. आपने इनको मल्टीप्लाई किया और आपका आंसर क्या आ गया 7 फैक्टोरियल का, 5040. Now the next one is 10 factorial. You have to backward multiply it up till 1. आपने इसको मल्टीप्लाई किया, you get the answer. This is your solution. ठीक है, the next one is 8 factorial over 5 factorial. तो यहाँ वो कॉन्सेप्ट यूज होगा जो मैंने अभी आपको बताया कि आप at any point you can stop your factorial. Like if you have 8 factorial divided by 5 factorial, so बजाय इसके कि मैं आपसे कहूँ कि मैंने 8 factorial over 5 factorial फाइंड आउट करना है. ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन, ये आपने निकालना है 8 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल का. ठीक है, तो बजाय इसके कि मैं 8 को पूरा खोलूं, ठीक है,
मैं 8 को पूरा खोलूं, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो बजाय इसके कि मैं सारा ओपन करूं, आई कैन सिंपली ओपन इट, क्योंकि मुझे नीचे 5 पिक्टोरियल नजर आ रहा है, तो मुझे कहां तक ओपन करना चाहिए? 5 पिक्टोरियल। 5 पिक्टोरियल तक ओपन करना चाहिए इसको, ताकि 5 पिक्टोरियल के साथ क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, सो आई ओपन इट, क्योंकि मुझे नीचे 5 पिक्टोरियल नजर आ रहा था, तो बजाय इसके मैं इसको भी ओपन करती 5 4 3 2 1 करके, और इसको भी पूरा 1 तक लेके जाती, तो मैंने इसको 5 पिक्टोरियल तक ओपन किया ताकि ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाए। एंड व्हाट यू सिंपली गेट, यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड इट विल गिव यू द आंसर। ओके, Now the next one is 12 factorial over 9 factorial. तो जी कहाँ तक ओपन करना चाहिए मुझे इस 12 factorial को? चाहे 1 तक ओपन करना चाहिए 12 factorial को, और 9 factorial को भी 1 तक ओपन करना चाहिए, या फिर 12 factorial को कहाँ स्टॉप करूं? 9 तक। 9 तक स्टॉप कर देंगे। 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 factorial, यहाँ पे 9 के बाद factorial लगा दिया, और 9 factorial के साथ क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। सो व्हाट यू सिंपली गेट 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10। इसी तरह इधर देखें, यहाँ पर क्या होगा, आप देखें बहुत सारे फैक्टोरियल्स आ गए हैं। सो अब आप क्या सोचेंगे, देखिए इस 10 फैक्टोरियल को कहाँ तक ओपन करना चाहिए मुझे? नीचे 9 फैक्टोरियल, तो मुझे 10 को ओपन करना चाहिए कहाँ तक, 9 फैक्टोरियल तक, ताकि 9 फैक्टोरियल के साथ क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। और यहाँ नीचे देखिए 5 फैक्टोरियल आपको नजर आ रहा है, और ऊपर 8 फैक्टोरियल है, तो 8 फैक्टोरियल को कहाँ तक ओपन करूं? 5 5 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे, ताकि ये 5 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल आउट हो जाए, और आपका डिनोमिनेटर यहाँ से खत्म हो गया, और यू जस्ट सिंपली गेट 10 multiply by 8 multiply by 7 multiply by 6, so you get the solution of this factorial. Is it clear girls? Yes, ma'am. आर्ट्स के स्टूडेंट बच्चे, आर्ट्स के लाइबा याद हैं, और कौन है एक और, आप नहीं याद आ रहा, आपको समझ आ गई है बच्चे? यस मैम। ओके, दैट्स गुड। अब मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी, आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस करनी है, और कुछ क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर लेंगे पिक्टोरियल्स के, ताकि आप उनकी प्रैक्टिस कर लें। The next concept is fundamental principle, and fundamental principle क्या है? This principle states that if operation A can be performed in m ways and operation B in n ways, the two operations can be performed together in mn ways. अब यहाँ operation का मतलब कोई भी सिंपली वो वाला ऑपरेशन है जो हॉस्पिटल में होता है, इट्स एन ऑपरेशन, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि इफ एन ऑपरेशन, कोई भी एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इट्स एन एक्सपेरिमेंट, हियर द ऑपरेशन इज एन एक्सपेरिमेंट। सो प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल, कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट ए है और उसको परफॉर्म करने के, उसको अटेम्प्ट करने के, उस एक्सपेरिमेंट को m वेज हैं, और एक और एक्सपेरिमेंट है बी हमारे पास, और उसको परफॉर्म करने के, उसको अटेम्प्ट करने के हमारे पास n वेज हैं, द टू ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म टुगेदर। अब देखें, अब और एक्सपेरिमेंट ए अलहदा परफॉर्म हो रहा है, उसके एम वेज हैं, एक्सपेरिमेंट बी या ऑपरेशन बी अलहदा परफॉर्म हो रहा है, उसको परफॉर्म करने के एन वेज हैं। अब वो कहता है ये अलहदा अलहदा है, ए के अलहदा एम वेज है और बी के अलहदा एन वेज है। अगर मैं दोनों ऑपरेशंस को या दोनों एक्सपेरिमेंट्स को एक साथ परफॉर्म करूं, तो क्या होगा कि दोनों के वेज आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। यानी अगर एक्सपेरिमेंट ए के परफॉर्म करने के एम वेज हैं, और ऑपरेशन बी या एक्सपेरिमेंट बी के परफॉर्म करने के एन वेज हैं, और मैं दोनों एक्सपेरिमेंट्स को एक साथ परफॉर्म कर रही हूँ, तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे आपके पास, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दैट इज एम एन वेज, एम मल्टीप्लाई बाय एन। गॉट इट? ठीक है, अभी हम एग्जांपल तो आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अ कॉइन कैन बी टॉस्ड इन 2 वेज। अब आप जहन में देखें कि आपके पास हाथ में एक कॉइन है, ठीक है, यू आर थ्रोइंग अ कॉइन, आपने एक कॉइन को थ्रो करना है, तो मुझे बताएं कि एक कॉइन को जब आप थ्रो करते हैं तो आपके पास कितने वेज हैं या कितनी ऑप्शंस हैं, क्या क्या आ सकता है आपके पास?
हाँ, a coin tossed in how many ways? मैम एक coin 6 को जब आप फेंकते हैं तो आपके पास दो ही पॉसिबिलिटीज है ना, क्या आ सकता है आपके पास? या तो हेड आ सकता है या या टेल। टेल आ सकता है। कोई इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी है आपके पास? नो मैम। No. So here your operation A is basically tossing of a coin. ठीक है, यहाँ पे मैं आपको जो एग्जांपल दे रही हूँ उसमें ऑपरेशन ए क्या है और या एक्सपेरिमेंट ए क्या है? इट्स अ टॉसिंग अ कॉइन, एक coin को टॉस करना। तो अब मुझे बताएं कि जो एक्सपेरिमेंट ए है उसको परफॉर्म करने के कितने वेज हैं? कितने वेज हैं आपके पास? You have 2 two possible ways. Either it comes out head or either it comes out tail. ठीक है? Okay, let me consider another operation B. एक और experiment B हम लेते हैं. Let's suppose it's a throw of a die. हमने एक die देखा है, छक्का आप काम करते हैं, लूडो में खेलते हैं, यस मैम। ठीक है? It's called a die. यस मैम। एक डाई के आप बताएं कि कितनी फेसेस होती हैं? How many? 6 6 faces. You have 6 possible. जब आप एक डाई को थ्रो करते हैं तो आपके पास क्या क्या आ सकता है? सिर्फ एक ही का जवाब आ रहा है, बाकी सब खामोश है। सच एन इंटरेस्टिंग वन, बहुत आसान सा बड़ा मजे का काम है ये। आप एक जब डाई को थ्रो करते हैं तो कितने पॉसिबल वेज हैं? क्या क्या आ सकता है आपके पास? मैम सब आ सकते हैं। 1 भी आ सकता है, 2 वन भी भी आ आ सकता है, सकता 3 है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। सो हाउ मेनी वेज? क्या क्या आ सकता है? कितने टोटल वेज कितने हैं आपके पास? 6 वेज। 6 वेज हैं। सो अब ऑपरेशन बी अगर मैंने यहाँ कंसिडर कर लिया, इट्स अ थ्रो ऑफ अ डाई, तो ऑपरेशन बी को परफॉर्म करने के कितने वेज हो गए? 6 वेज 6 हो गए। और ऑपरेशन ए के जो कि टॉसिंग ऑफ अ कॉइन था उसको परफॉर्म करने के कितने वेज हो गए? 2 वेज हो गए। ठीक है, कॉइन को थ्रो जब मैंने किया, कॉइन को टॉस किया तो 2 वेज है, वो 2 वेज में आकर कर सकता है एक्सपेरिमेंट। हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। इसी तरह जब मैंने डाई को थ्रो किया, मेरा सेकेंड ऑपरेशन था, ठीक है, तो उसको परफॉर्म करने के कितने वेज हैं? 6 वेज हैं कि उन 6 नंबरों में से कोई भी नंबर आपका ऊपर आ सकता है। इज इट सो? ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने अपने एक हाथ में, आप सोचिए आपके हाथ में एक कॉइन भी है और एक डाइस भी है। ठीक है, आपके हाथ में क्या है? व्हाट यू हैव इन योर हैंड? अ कॉइन एंड अ डाई। एक डाई भी है और एक कॉइन भी है, और मैंने उन दोनों को एक साथ थ्रो किया, नीचे फेंका जमीन पे। तो मुझे बताएं क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? आपके जहन में क्या आ रहा है? क्या क्या आ सकता है? क्या क्या आ सकता है? मैम किस लिहाज से क्या आ सकता है? मतलब आप खुद सोचें, आपके हाथ में एक कॉइन है, कॉइन की दो पॉसिबिलिटीज है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, दो ही है ना फेसेस। ठीक है, जब आप यस एक मैम। डाई को थ्रो करते हैं तो 6 उसकी साइड्स हैं, उन 6 साइडों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो अब आप सोचें जब आप एक कॉइन को और एक डाई को जमीन पे फेंकते हैं तो मुझे बताएं क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या आ सकता है आपके? इट कुड बी पॉसिबल कि हेड आ जाए कॉइन पे और 1 आ जाए मैम कॉइन डाइस के ऊपर। इज दिस द पॉसिबिलिटी? यस मैम। यस मैम। पॉसिबिलिटी है ना कि हमारे कॉइन के ऊपर क्या आ जाए जी? 1। हेड। हाँ, कॉइन के ऊपर आ जाए हेड। ठीक है, कॉइन पर आ जाए हेड और डाइस मेरा शो कर दे, क्या शो कर दे? डाइस के ऊपर One. मेरा आ जाए 1। क्या सिर्फ यही एक पॉसिबिलिटी है? नो मैम। नो मैम, और भी है। कौन सी है बताएं? मैम टेल आ सकता है, साथ 1 भी आ यस, सकता है, टेल आ टेल सकता आ है, साथ सकता 2 भी है, आ और सकता डाइस के ऊपर क्या आ सकता है? 1 और है, 2 भी आ सकता है, यस, कॉइन के 6 ऊपर भी। हेड आ सकता है और डाइस के ऊपर डाई के ऊपर 6 भी आ सकता है। यस 2 आ सकता है, हेड आ टेल आ सकता है, 2 आ सकता है।
ठीक है, अब आप सोचेंगे क्या Yes, क्या ma'am. पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत सारी है ना, लेकिन कौन कौन सी हैं? देखिए, हेड के साथ सारे 6 नंबर आ सकते हैं, हेड के साथ 1 आ सकता है, हेड के साथ 2 आ सकता है, हेड के साथ 3 आ सकता है, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5, हेड के साथ 6, Yes, ma'am. टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5, टेल के साथ 6। Yes, ma'am. हाँ, तो इसका मतलब है कि 6 तो हेड के साथ हो गए, हेड 1, हेड 2, हेड 3, ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं, आई कैन राइट इट एज like one, like this one, head on a coin and 1 on a dice. This is the first possibility. Yes, ma'am. हेड के साथ 2, ठीक है, हेड के साथ क्या आ सकता है और 3, 4, 5, 6. 5, 6, ठीक है, 6 ये हो गए, मेरे से लिखा नहीं जा रहा लेकिन आपको समझ आ रही है ना, हेड के साथ 4, Yes, Yes, ma'am. हेड के साथ 5, हेड के साथ 6। इसी तरह ये सारे टेल के साथ भी आ सकते हैं, टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, 5, 6, तो टोटल कितने हो गए? 12. 12। क्या इन 12 के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है जो मैं लिखना भूल गई हूँ? No, ma'am. नो, देयर आर टोटल 12 वेज। अगर मैं दोनों एक्सपेरिमेंट को एक साथ परफॉर्म करती हूँ तो मेरे पास कितने वेज हैं? 12 ways. 12 वेज। सो बजाय इसके कि मैं वो सारे जो मैंने अभी आपके साथ काम किया, जो मैंने आपको समझाया भी, बजाय इसके कि वो मैं सारे लिस्ट डाउन करती, मैंने क्या किया, मुझे पता है मेरे हेड को, मेरे टेल को जब मैं टॉस करती हूँ तो कितने वेज हैं? 2. 2। और जब मैं डाई को टॉस करती हूँ तो कितने वेज हैं? 6. 6। तो जब मैं दोनों एक्सपेरिमेंट्स को एक, वो अलग अलग है, हेड के अलग वेज हैं, सॉरी कॉइन के अलग वेज हैं, डाइस के अलग वेज हैं, अब मैं दोनों एक्सपेरिमेंट्स को एक साथ परफॉर्म कर रही हूँ, मैं एक साथ फेंक रही हूँ दोनों को, तो बजाय इसके कि मैं सारे लिस्ट डाउन करूं, मैं उन दोनों वेज को आपस में क्या कर दूंगी? Multiply. Multiply. So I get 2 multiplied by 6, 12. I got the same answer. Yes, ma'am. ठीक है, और वो 12 वेज कौन से हैं वो मैंने अभी आपको लिख के भी बता दिया है। वो 12 वेज कौन से हैं, सिर्फ ये नहीं है कि ये आपके 12 वेज आ गए हैं, हमें पता है कि इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स को हम एक साथ परफॉर्म करें तो 12 वेज हैं, लेकिन वो 12 वेज कौन से हैं वो मैंने अभी आपको लिख के बताए हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई 13th वे मौजूद नहीं है, 13th पॉसिबिलिटी नहीं है इन दोनों एक्सपेरिमेंट को एक साथ परफॉर्म करें तो 12 ही वेज बनते हैं। सो यू गेट सम कॉन्सेप्ट और नॉट? कुछ समझ आई है? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, another example, यहाँ से आपको मजीद क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। A man has 3 suits and 5 ties। ठीक है, आप समझ लें आपके फादर हैं, उनके पास 3 सूट हैं, ठीक है, और उनके पास 5 टाइज भी हैं जो कबर्ड में हैंग हुई भी हैं। In how many ways he can wear a suit and a tie? कितने वेज के अंदर वो सूट और टाई दोनों एक साथ वेयर कर सकते हैं? Now you have 2 experiments here. Look, 2 experiments. कौन सा है 2 एक्सपेरिमेंट? कैन यू आइडेंटिफाई द 2 एक्सपेरिमेंट्स? Yes, ma'am. Which one? 1 3 suits and First operation operation, is just tell me the operation. The first operation is wearing a suit. The first operation is wearing a suit, with a suit, and the second operation is wearing a tie. tie. ठीक है, now tell me कि सूट को वेयर करने के कितने वेज हैं? 3. Yes, because you have 3 suits. And how many ways of wearing a tie? 5. 5. 5 ways. अब आप ये सोचें, आपके फादर जा रहे हैं घर से ऑफिस के लिए, उन्होंने सूट भी पहनना है और टाई भी लगानी है, तो अब दोनों ऑपरेशंस एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं। Yes, ma'am. ठीक है, तो अब मुझे बताएं कि कितने वेज में आपके फादर उसको डिफर कर सकते हैं, कितने वेज में वेयर। आप ये जहन में रखें कि आपका सूट वही है,
टाई बदलती जाएगी, एक नया ऑप्शन आएगा, ऐसे ही है ना? Yes, ma'am. आपका ब्लैक कलर का सूट है, टाई 5 डिफरेंट कलर्स की है, एक टाई लगाई, दिस इज द वन ऑप्शन, एक पॉसिबिलिटी, एक वे हो गया वेयर करने का। एक टाई उतारी, दूसरी लगाई, ऑप्शन तब्दील हो गया। गॉट इट? सो अब wearing a suit and a tie दोनों एक साथ हो रहे हैं, so how many ways he can wear a suit and a tie दोनों एक साथ wear हो रहे हैं? 50. Yes, we multiply the ways, m मल्टी, अभी हमने पीछे देखा था ना कि अगर पहले वाले ऑपरेशन को परफॉर्म करने के m वेज हैं और दूसरे ऑपरेशन को परफॉर्म करने के n वेज हैं और दोनों ऑपरेशंस अगर एक साथ परफॉर्म हो तो वी कैन मल्टीप्लाई द टू वेज, सो दिस इज m मल्टीप्लाई बाय n, सो व्हाट यू गेट 3 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज 15 ways. 15 ways. 15. So he can wear a suit and a tie in 3 multiplied by 5, 15 ways. Now, if I just for your understanding, क्या आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए, मैं यहाँ पे आपके सामने लेट मी हमारे पास कितने सूट हैं जी? 3. So I can just code it, मैं इसको कोड कर देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले वाले सूट का नाम मैंने रख दिया S1, ओके। दूसरा सूट है उसको मैंने कह दिया, उसका नाम क्या है? S2। S2. और तीसरा सूट है मेरा, उसका नाम क्या है? S3. S3. How many ties you have? 5. Yes, these are the suits, ठीक है, these are the suits. And how many ties you have? 5 ties. So he can wear 5 ties with suit 1. Is it so? Yes, ma'am. We can write T1. He can wear tie 1 with a suit 1. This is the first option. He can wear Yes, ma'am. tie 2 with a suit 1. It's another option. Second option. He can wear tie 3 with a suit 1. This is the third option. He can wear tie 4 with a suit 1. This is the fourth option. And tie 5 with a suit 1. This is the fifth option. Okay. He can also wear 5 ties with suit 2. Is it so? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Suit 2 with tie 1. This is the sixth option. Suit 2 with tie 2. This is the 5th option. कौन सा ऑप्शन है? 5 ही हो गए। 6th, 7th. Suit 2 with tie 3. This is the 8th option. 8th option. Suit 2 with 4th tie. 9th option. And suit 2 with 5th tie is the 10th 10th option. option. yes. Again, you have an option 5 option with suit 3. Okay. So I'm not writing again. Suit 3 with T1 is the 11th option. 11th option. Then 12, 13, 14 and 15. So these are the 15th option जो मैंने इस वक्त आपको सामने लिख के भी दिखा दिए हैं. You get it now? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. इन 15th options के अलावा कोई और option है? कोई 16th? No, ma'am. No. So this is your fundamental principle of counting, जिसमें आप simply अगर दोनों operations एक साथ perform हो रहे हैं, you can simply multiply the ways or you can get the total ways without listing them. Without listing them. ये मैं आपको समझाने के लिए list कर रही हूँ. यहाँ पे कोई listing नहीं की. बगैर list किए मुझे पता चल रहा है कि अगर मैंने दोनों काम एक साथ करने हैं तो I can do it in 15 ways. और look in another example, time भी कम रह गया जब तक ये हमारा एक example हो जाएगा. Let's come toward example 10.4. पहले 10.4 कर लेते हैं. A cafeteria offers a choice of 2 soups, 5 sandwiches, 3 desserts and 3 drinks. Cafeteria क्या क्या offer कर रहा है? 2 soup कर रहा है. How many sandwiches? 5 sandwiches. How many desserts? 3. Or 3 drinks. How many different lunches, each consisting of a soup, a sandwich, a dessert and a drink? अब ये चीज जो अभी मैंने ऊपर आपको बताई थी, this is for only 2 operations. You can generalize it.
मैंने अभी आपको कहा एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के m वेज हैं, दूसरे ऑपरेशन को परफॉर्म करने के n वेज हैं। अगर दोनों ऑपरेशंस एक साथ परफॉर्म होंगे, यू सिंपली मल्टीप्लाई दैट, बट इट्स नॉट फिक्स फॉर द 2 1, ठीक है, दो के लिए फिक्स नहीं है। हो सकता है 3 ऑपरेशन हो, ऑपरेशन ए को परफॉर्म करने के n1 वेज, ऑपरेशन बी को परफॉर्म करने के n2 वेज, ऑपरेशन सी को परफॉर्म करने के n3 वेज, और अगर वो तीनों ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म होंगे तो तीनों वेज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यू गेट n1 मल्टीप्लाई बाय n2 मल्टीप्लाई बाय n3। N3. If you have 4 operations, अगर आपके पास 4 operations हैं, हर ऑपरेशन के अलग-अलग वेज हैं, वो चारों ऑपरेशंस एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं, तो क्या होगा, वो चारों ऑपरेशंस के वेज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एंड वी कैन राइट n1 मल्टीप्लाई बाय n2 मल्टीप्लाई बाय n3 मल्टीप्लाई बाय n4। सो यू कैन जनरलाइज इट एट एनी ऑपरेशन, किसी भी ऑपरेशन तक आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं। अगर मैं आपको ये वाली एग्जांपल बताऊं तो इसमें कितने ऑपरेशंस हो रहे हैं? 4. ठीक है। अब कह रहे हैं हाउ मेनी डिफरेंट लंचेस, कितने लंच पॉसिबली बन सकते हैं अगर हर लंच में आपके पास एक सूप भी है, एक सैंडविच भी है, डिजर्ट भी और ड्रिंक भी है। यानी आप एक, लेट्स सपोज आपके कैफेटेरिया है कॉलेज के अंदर, आपसे वो 100 रुपए लेते हैं और आपके सामने ये 2 सूप पड़े हुए हैं, जैसे आप जाते हैं ना हाई टी वगैरह पे, ठीक है, आपके सामने 5 सैंडविचेस हैं, 3 डिजर्ट्स हैं, 3 ड्रिंक्स हैं, दीज आर द ऑप्शंस। आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं, एक सूप ले लें, इन 5 सैंडविचेस में कोई सा भी एक सैंडविच उठा लें, इन 3 डिजर्ट्स में से कोई सा भी एक डिजर्ट उठा लें, और 3 ड्रिंक्स में से कोई सी भी एक ड्रिंक उठा लें, आपका लंच बन जाएगा, आपका एक लंच कंप्लीट हो जाएगा, आपने हर एक में से एक एक चीज उठा ली है, ठीक है। सो हाउ मेनी लंचेस, अब देखिए कोई भी, अब आप फॉर एग्जांपल आप दो दोस्तें हैं, आप में से कोई 2 स्टूडेंट्स हैं, वो दोस्त हैं आपस में, उसने सूप 1 पहला वाला सूप उठाया, बाकी सारी चीजें सेम है, दूसरी वाली ने सूप 2 उठा लिया और बाकी सब चीजें, तो क्या वो सेम होंगे उनके ऑप्शंस? दे हैव सेम लंचेस और डिफरेंट लंचेस? Same. नो, एक ने सूप, एक भी चीज डिफर करेगी, एक भी चीज इनमें से डिफर करेगी, चाहे डिजर्ट सेम है आपका, ड्रिंक भी सेम है, सैंडविच भी आपका सेम है, लेकिन सूप फर्क आ गया, आपने पहला वाला सूप उठा लिया, उसने दूसरा सूप उठा लिया, तो एक नया लंच तैयार हो गया। यू गेट इट? यू कांट से यू हैव बोथ हैव सेम लंचेस। यू गेट इट? ठीक है। सो आप कितने वेज हैं? फर्स्ट ऑपरेशन सूप की सिलेक्शन है, 2 वेज, सैंडविच को सिलेक्ट करने के कितने वेज? 5 वेज, डिजर्ट को सिलेक्ट करने के कितने वेज? 3, ड्रिंक को सिलेक्ट करने के कितने वेज? 3। सो हम क्या करेंगे, लंच में सारी वेज एक साथ अगर कर रहे हैं, वी हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम ऑल दैट, वी जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई दैट, 2 multiplied by 5 multiplied by 3 multiplied by 3. So what you get? 90 ways of selecting the lunch. So time कम रहेगी, less than 1 minute, इंशाल्लाह कल आपको ज्वाइन करेंगे। आप लोगों ने ये एग्जाम्पल जितनी भी कराई है और इससे पिछली वाली, यू हैव टू अटेम्प्ट इट। ओके गर्ल्स? Okay, ma'am. आप लोगों ने ये एग्जाम्पल्स करनी है, ठीक है, और पिछली एग्जाम्पल मैंने छोड़ दी है, वो आपने खुद देखनी है 10.3, एंड वी विल डिस्कस इट टुमारो। और ये भी आपने देखना है, और इसको कोशिश करें जिस तरह ट्री डायग्राम मैंने अभी बनाया था, कि इसको S1 कह दें, इसको S2 कह दें, सैंडविचेस में SD1, SD2, SD3, SD4, SD